हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आकर्ष बैग हाउस में। दोस्तों, आज हम इस तरह का पेंसिल पाउच बनाने वाले हैं जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव है और गुड लुकिंग है। आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा। हमने दो चिन्ह दिए हैं, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, जिसमें बच्चे काफ़ी सारे सामान आपको पसंद आता है। तो हमारे चैनल आकर्ष बैग हाउस को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का बैग आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज का पेंसिल पाउच बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मेजरमेंट देख लेते हैं। आज का जो हमने फैब्रिक लिया है वो रेक्जिन फैब्रिक है। 10 इंच बाई 4 इंच का दो फैब्रिक, 10 इंच बाई 3 इंच का एक फैब्रिक, 15 इंच बाई 4 इंच का एक फैब्रिक, 10 इंच और 8 इंच का दो चेन पट्टी, दो रनर, इंच का इस तरह का पाइपिंग हम अपने बैग में लगाने वाले हैं। सबसे पहले हमने जो अपना 10 इंच बाई 4 इंच का जो दो सीट लिया था उसके बीचों बीच हम चेन पट्टी लगाएंगे। दोस्तों, उसके लिए हम अपने 10 इंच वाले चेन पट्टी में सबसे पहले रनर इंसर्ट कर लेंगे। दोस्तों, हमने अपने 10 इंच वाले चेन पट्टी में रनर इंसर्ट कर लिया है। अब हम अपने 10 इंच बाई 4 इंच के सीट पर अपने सीधी सीट पर उल्टी चेन पट्टी रखकर इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। इस तरह दोस्तों हमने अपने सीधी सीट पर उल्टी चेन पट्टी रखकर सिलाई कर लेने के बाद इसको इस तरह पलटकर ये साइड हम पीछे की तरफ रखेंगे। अब इसके ऊपर हम दाब सिलाई कर लेंगे। दोस्तों, हमने दाब सिलाई कर लिया है। अब हम अपने दूसरी सीट जो हमने 4 इंच बाई 10 इंच का लिया था, सीधी सीट पर उल्टा चेन पट्टी इस तरह रखकर इस पे सिलाई कर लेंगे। दोस्तों, इस तरह हमने सिलाई कर लिया है। अब इस पे भी हम दाब सिलाई कर लेंगे। इस भाग को इस तरफ रहने देंगे, चेन पट्टी को इस तरफ कर लेंगे और इसके ऊपर दाब सिलाई कर लेंगे। इस तरह हमने दोनों पे दाब सिलाई करके अपने सीट को तैयार कर लिया है। दोस्तों, अब हमने जो 8 इंच का चेन पट्टी लिया है उसमें रनर इंसर्ट कर लेंगे। अब हम दोस्तों जो हमने 1 इंच का पाइपिंग लिया था उसका लगभग 1.5 इंच का पट्टी कट कर लेंगे। पाइपिंग को दोस्तों हम इस तरह रखकर इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। इसके ऊपर सिलने के बाद हम इसे इस तरह पलटकर इसे फोल्ड कर लेंगे आधा इंच और फिर इसके ऊपर रखकर हम इस पे सिलाई कर लेंगे। दोस्तों, इस तरह हमने यहाँ पे इसको बंद कर लिया है। इसी तरह हम अपने दूसरे तरफ भी इसे बंद कर लेंगे। अब दोस्तों, हमने जो 10 इंच बाई 3 इंच वाला जो हमने सीट लिया था उस पे अपने 8 इंच का तैयार किया हुआ हमारा बीच में इस तरह रख लेंगे
और अपनी चेन पट्टी को उल्टी रखेंगे सीधी सीट पर और इस पे सिलाई कर लेंगे। फ्रेंड्स, इस तरह सेंटर में सिलने के बाद इस पे भी हम इस तरह फोल्ड करके इसके ऊपर भी अब हम दाब सिलाई कर लेंगे। अपनी इस सीट को भी बना के तैयार कर लिया। अब हम अपने जो हमने चेन पट्टी लगाकर दोनों सीट लगाकर हमने जो अपना सीट तैयार किया था उसके किसी भी तरफ से 1 इंच नीचे जाकर अपने चेन पट्टी के 1 इंच नीचे जाकर मार्क कर लेंगे। फ्रेंड्स, इस तरह मार्क करने के बाद हमने जो अभी 3 इंच वाला पट्टी तैयार किया था उसको इस मार्क पे उल्टी तरफ से अपने चेन पट्टी को रखकर इस तरह इस पे सिलाई कर लेंगे। दोस्तों, उल्टी तरफ से इस तरह सिलने के बाद हम अपने सीट को इस तरह सीधा करके इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे 3 तरफ से, इधर से और फिर इधर से। दोस्तों, इस तरह हमने यहाँ एक पैकेट बना लिया है फ्रंट की तरफ से। इस तरह फोल्ड करके मिडिल मार्क कर लेंगे। सीट में इस तरह मिडिल मार्क कर लिया है। अब हम अपने 15/4 इंच के सीट को भी मिडिल मार्क कर लेंगे। तो इस तरह हमने अपने दोनों सीट में मिडिल मार्क कर लिया है। दोस्तों, हम अपने इस मिडिल मार्क से इस मिडिल मार्क को मिलाकर बीचों बीच रख के इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। इस तरह हमने अपने दोनों सीट के मिडिल मार्क को मिलाकर सिलाई कर लिया है। इसी तरह हम अपने इधर के सीट से भी इस तरह दोनों मिडिल मार्क को मिलाकर हम इस पे सिलाई कर लेंगे। दोस्तों, हम सबसे पहले अपने सीट को इस तरह प्रेस कर लेंगे और प्रेस करने के बाद हम अपने दोनों साइड के बचे हुए पार्ट को इस तरह फोल्ड करके सेंटर से इसे गोलाई में कट कर लेंगे। हमने अपने दोनों तरफ गोलाई कर लिया है। गोलाई करने के बाद हम अपने इस तरफ के सीट का हमने सेंटर कर लिया था और अब हम इस सेंटर से अपने ऊपर के चेन पट्टी को इस तरह मिलाकर से सिलाई शुरू करेंगे। पहले इस साइड का सिल लेंगे,
फिर इस साइड का सिल लेंगे। तरह हमने सेंटर से इधर गोलाई कर लिया है, गोलाई में सिल लिया है। इसी तरह हम इधर से भी इसे गोलाई में सिल लेंगे। तो इस तरह से हमने सेंटर से दोनों तरफ सिल लिया है। अब हम अपने बचे हुए पार्ट को कट कर लेंगे। हमने इसे इस तरह से कट कर लिया है। उसी तरह अब हम अपने दूसरे तरफ भी इसका मिडिल मार्क से अपने चेन पट्टी के मिडिल मार्क को मिलाकर इस तरह से इधर और इधर सिल लेंगे। तो हमने सेंटर से इधर भी और इधर भी सिल लिया है और उसी तरह अपने बचे पार्ट को हम कट कर लेंगे। ऐसे हमने अपने दोनों तरफ इसे स्टिच कर लिया है। अब ये लगभग बन के तैयार हो गया है। अब हम अपने पेंसिल पाउच पे पाइपिंग लिया था वो लगाएंगे। इस तरह रख कर इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। इसी तरह हम अपनी गोलाई में भी इसे पूरे में पाइपिंग लगा लेंगे। दोस्तों हमने अपने पेंसिल पाउच में पाइपिंग लगा लिया है। आप देख सकते हैं इस तरह से ये चारों तरफ से हमने पाइपिंग लगा लिया है। हमारा पेंसिल पाउच बनके तैयार हो चुका है। यहाँ हमने फ्रंट की तरफ एक चेन दिया है छोटा सा। यहाँ बच्चे अपने पेंसिल रबर कटर रख सकते हैं और एक बड़ा सा कंपार्टमेंट हमने यहाँ दिया है। इसमें काफ़ी सारे पेंसिल, स्केच पेन वगैरह यहाँ बच्चे कैरी कर सकते हैं।